हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज की इस वीडियो में हम मॉसफेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मॉसफेट, इसके टाइप्स, सब कुछ। MOSFET। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मॉसफेट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज ये मॉसफेट जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ही सब टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ। दिस इज FET। व्हाट इज FET? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखिए FET क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। FET ऐसे सेमीकंडक्टर है जिनमें करंट को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली FET आर द सेमीकंडक्टर्स व्हिच डिपेंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑन द कंट्रोल ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए FET के भी दो टाइप्स हैं। कौन से? एक टाइप आता है हमारे पास JFET और दूसरा टाइप हमारे पास आता है MOSFET। ओके, JFET क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया ही था, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए मॉसफेट का एक और नाम होता है, कभी कभी उस बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज IGFET। इसका फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट मतलब इसमें क्या होता है ना, जो गेट होता है वो पूरे चैनल से इंसुलेटेड होता है, इसलिए मॉसफेट का दूसरा नाम होता है IGFET। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने दो टाइप्स रखे हैं FET के, JFET एंड मॉसफेट। अब देखिए हम मॉसफेट की बात करेंगे इसमें, पर मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि हम मॉसफेट को ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, JFET को क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए हमेशा किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस में आने के एक रीज़न होता है ना। कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में इसलिए आई है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसका यूज़ चाहिए, है ना। इसलिए अगर मॉसफेट एग्जिस्टेंस में आया है तो क्यों आया है? बिकॉज JFET कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो JFET फुलफिल नहीं कर पा रहा था, वरना इसकी ज़रूरत क्या थी, है ना। हम JFET से ही सारा काम कर लेते, जहाँ जहाँ हमें मॉसफेट का यूज़ करना था वहाँ JFET का कर लेते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली हम JFET के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो दैट्स द मेन रीज़न JFET हम क्यों JFET क्यों प्रेफर नहीं करते, बिकॉज जो JFET है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होता है, डिप्लीशन मोड में। ठीक है, JFET ऑलवेज वर्क इन डिप्लीशन मोड, एनहांसमेंट मोड में ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। एज वी नो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए गेट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, गेट रिवर्स बायस्ड चाहिए फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। So it can only have negative gate operation for N channel and positive gate operations for P channel। ठीक है, नेगेटिव गेट ऑपरेशंस N चैनल के लिए और पॉजिटिव गेट ऑपरेशंस है वो P चैनल के लिए। अब ये भी एक ड्रॉबैक है ना, बिकॉज हमें जो विड्थ है उसका साइज डिक्रीज करना होगा, बिकॉज कंडक्टेंस चाहिए, है ना। तो वो कैसे करेंगे हम इस केस में, है ना। वो दैट्स द बेसिक drawback of JFET. So this means we can only decrease the size of width from the zero bias size. ठीक है, तो इस वजह से हम JFET को प्रेफरेंस नहीं देते। अब आया MOSFET एग्जिस्टेंस में। अब MOSFET ने ऐसा क्या खूबियाँ थी जो उसको ओवरकम कर गई। सबसे पहली बात तो ये कि जिन स्ट्रक्चर्स में, जिन सर्किट्स में हम JFET का यूज़ करते हैं ना, उन सभी स्ट्रक्चर्स में MOSFET भी यूज़ हो सकता है। मतलब अब MOSFET इजीली रिप्लेस कर सकता है JFET को। दूसरी सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे JFET डिप्लीशन मोड में ही करता था वर्क, सिर्फ डिप्लीशन मोड में करता था, अब जो MOSFET है वो डिप्लीशन में भी करेगा और एनहांसमेंट मोड में भी ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रेफरेंस आ गई इसकी, डिप्लीशन मोड में तो करेगा, एनहांसमेंट मोड में भी करेगा। सो दिस इज व्हाई
JFET इज नॉट अवर प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब हम थोड़ी मॉसफेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉसफेट की डेफिनेशन की बात करें तो मॉसफेट इज दैट सेमीकंडक्टर व्हिच कैन आल्सो ऑपरेट इन एनहांसमेंट मोड। मतलब मॉसफेट इज अ काइंड ऑफ अ फेट या मॉसफेट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर व्हिच कैन ऑपरेट इन एनहांसमेंट मोड। दूसरी बात, जो मॉसफेट है वो 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर है। अब वो 3 टर्मिनल कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 3 टर्मिनल है सोर्स, जिसको हम S से डोनेट करेंगे, गेट जिसको हम G से डोनेट करेंगे, और फिर ड्रेन जिसको हम D से डोनेट करेंगे। ये तीनों क्या है, इसके 3 टर्मिनल्स, ठीक है। उसके अलावा मॉसफेट के बारे में आपको ये बताना चाहिए कि जो मॉसफेट है वो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है या यूनिपोलर डिवाइस है। अब ये यूनिपोलर डिवाइस क्यों है? यूनिपोलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनिपोलर समथिंग जिसमें एक पोलर की बात करें, यूनि मतलब 1, है ना। तो इसमें क्या होता है, जितने भी जब करंट ट्रांसफर होता है ना या ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उस करंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यूनिपोलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द करंट इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर्स ऑफ वन पोलैरिटी, ओके। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन चैनल, ये जैसे हमने मॉसफेट में पढ़ा, ठीक। सो दिस इज द मेन रीजन कि ये यूनिपोलर डिवाइस क्यों है। देखिए मॉसफेट ऑल्सो एक्ट एज अ वोल्टेज करंट कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है। देखिए अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, ये जो हमारे 2 गेट्स हैं, जो 2 टर्मिनल्स हैं सोर्स और ड्रेन, इन पर जो करंट होगा, मतलब बेसिकली ये है क्या, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हैं तीनों के तीनों, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड्स पर खासकर कौन सा, ये जो सोर्स है और ये जो ड्रेन है, इन दोनों पर जो करंट होगा ना वो किस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसे कौन कंट्रोल करेगा, ये गेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के करंट को कंट्रोल करेगी। मतलब द करंट एट 2 electrodes source and drain is controlled by electric field at 3rd electrode, that is gate, ठीक है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो करंट है वो तीसरा वाला इलेक्ट्रोड डिफाइन करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है, उसको कंट्रोल करता है। और मॉसफेट में थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड होती है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें जो होता है ना हाई इम्पीडेंस होती है, हाई इम्पीडेंस जेफेट में भी मिलती है, ठीक है। तो हाई इम्पीडेंस का रीजन क्या है, बेसिकली रीजन क्या है मेन, हमेशा याद रखना, इसमें जो हम लेयर यूज करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की SiO2, उसकी वजह से जो मॉसफेट है उसकी इम्पीडेंस सबसे ज्यादा होती है, हाई इम्पीडेंस, बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ SiO2। और जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसको IGFET भी कहते हैं, इसका मतलब है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए इसका ये नाम क्यों है वो मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज इसमें जो गेट होता है ना, गेट जो होता है वो चैनल से इंसुलेटेड होता है, गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम चैनल, इसीलिए तो इसका हम ये भी नाम रख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में देखिए, अब इसके थोड़े यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो मॉसफेट है हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड यूज़ होता है CPU में, उसमें हमें मॉसफेट मिल जाएगा, या जो लैपटॉप्स में यूज़ होता है सिस्टम, उसमें मॉसफेट अवेलेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना उन्हें एम्पलीफाई करने के लिए या स्विचिंग करने के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली मॉसफेट ऑल्सो यूज्ड इन एम्पलीफाइंग और स्विचिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा था मॉसफेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब ज़रा इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये तो आप सभी को पता होगा, जो मॉसफेट है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेफेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में काम करता है ना, और मॉसफेट किस में करता है, डिप्लीशन में तो करेगा, साथ में एनहेंसमेंट में भी करेगा। इसलिए मॉसफेट के हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइप्स। सबसे पहला हमारे पास होगा डिप्लीशन टाइप, और दूसरा हमारे पास होगा एनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप में आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन से? डिप्लीशन टाइप में हमें 2 तरह के मॉसफेट्स मिलेंगे, एक होगा हमारे पास पी चैनल डिप्लीशन टाइप, या डी मॉसफेट भी इसको डी मॉसफेट कह सकते हैं, या फिर एन चैनल डिप्लीशन टाइप, ठीक है।
मतलब पी और एन, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन। सिमिलरली एनहांसमेंट टाइप में भी हमें दोनों मिल जाते हैं, पी और एन, पी चैनल और एन चैनल, ठीक है। इसको हम कह देते हैं पी चैनल डी मॉसफेट, इसको एन चैनल डी मॉसफेट, इसको पी चैनल ई मॉसफेट, ई मतलब एनहांसमेंट, और इसको एन चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। तो फर्दर मतलब हमने अब ये 4 तरह के मॉसफेट्स के बारे में पढ़ना है, उसके ही टाइप्स हैं। पी चैनल एन चैनल में ही डिप्लीशन में भी आएंगे दोनों और एनहांसमेंट में भी आएंगे, क्योंकि मॉसफेट एक ही तरह का नहीं है, मॉसफेट कई तरह के होते हैं और उन कई तरह के मॉसफेट्स में भी आगे फर्दर 2 तरह से मॉसफेट्स जुड़े होते हैं। अब ये है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर की वजह से या उनकी प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है, इन्वर्टेड आउटवर्ड, वो सब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उस वजह से ये हमारे पास इतने सारे टाइप्स बन जाते हैं। तो इसके टाइप्स की बात हम अभी नहीं करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो आई होप आपको मॉसफेट के बारे में समझ लग गया हो। अगर कोई भी आपको इसकी डेफिनेशन या यूजेस में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और टाइप्स के लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।